मुझे पता है कि मुझे पढ़ना चाहिए बट आई डोंट फील लाइक इट, मन नहीं कर रहा है। साउंड फेमिलियर? मोस्ट ऑफ अस गो थ्रू दिस फेज एंड दिस इज कॉल्ड लेजीनेस। अगर आप ऐसे कोई हो जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के बारे में सोच रहा है या नहीं तो अपने अपस्किलिंग के बारे में कुछ सोच रहा है बट कर नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द लेजीनेस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हमेशा सोचते हैं कि अपने आप को और अच्छा बनाएं और अच्छी बेहतरी की तरफ लेके जाएं, बट देयर इज़ एन इनविजिबल एनिमी दैट डिटर्स अस फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड लेजीनेस। आज के इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे व्हाई डू वी फील लेजी जबकि हमें पता है कि हमें बहुत कुछ करना है, साइंस बेस्ड टेक्निक्स जिससे कि हम लेजीनेस को बीट कर सकें। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रूवन प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटेजी जिससे कि आप अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सको, अपने आप को मोटिवेट कर सको टुवर्ड्स मोर एक्टिविटी। एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे सम माइंडसेट शिफ्ट्स जो कि आपको एक प्रोक्रेस्टिनेटर से परफॉर्मर बनाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ बिकॉज दिस गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोज़। सो व्हाई डू वी फील लेजी? लेजीनेस कोई फ्लॉ नहीं है बल्कि ये एक सिग्नल है। नेचर्स कम्युनिकेशन के 2018 की एक स्टडी में पाया गया कि हमारा ब्रेन हार्ड वायर्ड है उन सारी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने के लिए जो मेंटली डिमांडिंग है एंड हमारा डोपामिन सिस्टम शॉर्ट टर्म रिवार्ड्स को फेवर करता है। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉइट किया है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ने बाय क्रिएशन ऑफ रील्स एंड शॉर्ट्स। Well, this may look very overwhelming to you, but the harm they do to your brain is irreparable. And जितना ही ज़्यादा आप इस तरह के शॉर्ट टर्म रिवार्ड्स अपने डोपामिन सिस्टम को देते जाओगे, आपका फोकस उतना ही ज़्यादा लेस होता जाएगा एंड डिफ़िकल्ट चीज़ें जैसे कि प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, लर्निंग अ न्यू स्किल विल बी इवन मोर डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आप लेज़ी फील कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप इनकेपेबल हो या फिर नकारे हो। इट्स बिकॉज आपके ब्रेन को एक ट्रिगर की ज़रूरत है टू स्विच इट्स गियर फ्रॉम लोअर गियर टू हायर गियर। सो इस लेजीनेस को ओवरकम कैसे करें? देर आर सर्टेन टेक्निक्स जिसका यूज़ करके हम लेजीनेस को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला टेक्निक है यूजिंग 2 minutes रूल। वेल, आई वॉज गोइंग थ्रू दिस फेमस बुक कॉल्ड गेटिंग थिंग्स डन बाय डेविड एलन। इस बुक में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए आपका दिमाग बोलता है कि इट जस्ट टेक्स 2 minutes, आई डू इट लेटर, बेटर टू डू इट नाउ। अगर हम इस टेक्निक को अपनी स्टडीज़ के लिए अप्लाई करें तो जब भी आपको लगता है कि वी शुड स्टार्ट एंड वास्टनेस ऑफ सिलेबस देख के आपको लगता है यार आज नहीं करेंगे, किसी और दिन करते हैं, just start with your favorite subject and start it for 2 minutes. During those 2 minutes, give your absolute attention, absolute focus to that particular topic. And आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 2 मिनट 30 minutes में कब बदल गया. Of course, you have to amalgamate this thing with other techniques that I'll be explaining in a while. But this technique will start the process of your overcoming of laziness. Remember, often start करना सबसे hardest होता है। मेथड नंबर 2 इज पोमोडोरो मेथड। ये डीप फोकस का एक टेक्निक है जो कि फ्रांसिस्को सिरिलो ने पॉपुलराइज किया है एंड देयर आर नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन दिस टॉपिक। बट मोटा मोटा आप ये जान लो कि इस मेथड को आपके स्टडीज़ में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। 30 मिनट्स की पढ़ाई करो एंड देन टेक 5 मिनट्स ब्रेक, अगेन स्टडी फॉर 30 मिनट्स, टेक 5 मिनट ब्रेक। इस प्रोसेस को आप 4 टाइम्स रिपीट करोगे एंड आफ्टर दैट टेक अ ब्रेक ऑफ से 30 मिनट्स। सो दिस इज़ हाउ यू कंप्लीट योर 3 hours ऑफ फोकस्ड स्टडी जिसमें कि आप इफेक्टिवली 2 घंटे की बहुत ही फोकस पढ़ाई करते हो एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आपका जो रिटेंशन पावर है ब्रेन का वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के एक स्टडी में पाया गया कि अगर आप फोकस्ड स्टडी आवर्स के बीच में स्मॉल ब्रेक्स लेते हो तो आपका आउटपुट कहीं ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दोज जो कि नॉन स्टॉप एक फोकस स्टडी करते हैं। इट इज़ बिकॉज मैंने अभी भी बताया कि आपका ब्रेन हार्ड वायर्ड है छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को करने के लिए इंस्टेड ऑफ डूइंग लॉन्ग आवर्स ऑफ फोकस्ड एक्टिविटीज़। ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट बट विथ प्रैक्टिस। इनिशियली आप 30 मिनट्स इज समथिंग विच यू कैन फोकस एंड देन यू शुड टेक अ ब्रेक। ड्यूरिंग दिस ब्रेक आपके ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा एंड देन अगेन स्टार्ट फॉर 30 मिनट्स। सो इफेक्टिवली इन 3 hours अगर आप 2 घंटे की फोकस पढ़ाई करते हो दैट इज़ हैविंग मच मोर आउटपुट एज कम्पेयर टू दैट कि अगर आप 3 घंटे की पढ़ाई लगातार करो। टेक्निक नंबर 3 टू ओवरकम लेजीनेस इज यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स व्हाइल यू आर स्टडिंग। देखो हमारा जो ब्रेन है ना दैट इज़ हैविंग मोर रिटेंशन कैपेसिटी अगर आप किसी भी चीज़ को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर आप कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो ट्राई कि आप उस कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा डायग्रामेटिकली समझ सको।
जितने ज़्यादा पिक्टोरियली समझ सको। सिमिलरली अगर आप कोई थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको कोशिश करो कि फ्लो चार्ट में सेगमेंटेशन करने के लिए। सपोज करो आप इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक्टिव स्लज प्रोसेस पढ़ रहे हो, तो ट्राई टू सेगमेंट आउट द डिफरेंट प्रोसेसेस दैट इज इन्वॉल्व इन दैट एंड देन गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट एक्टिव स्लज process. So this will help your brain retain a proper picture of the entire process and retain it for a longer period of time. Method number 4 to overcome laziness is active recall and spaced repetition. Now what is active recall? जब भी आप किसी चीज़ को रिवाइज करते हो तो instead of directly going into the topic and reading it again, what you should do is you should recall it inside your memory and याद करना चाहिए whatever steps are there, whatever diagrammatically flow chart you have prepared or whatever contents you are remembering, and force your brain to remember more and more. Whatever topics are left out, उसको आपको रिव्यू करना चाहिए ड्यूरिंग रिवीजन टाइम, एंड व्हेन यू रिव्यू इट इन सच अ वे यू विल फाइंड कि आपकी ब्रेन की रिटेंशन कैपेसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होती जाएगी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्पेस्ड रिपीटेशन. सपोज करो कि आप अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाई कर रहे हो एंड यू जस्ट फिनिश्ड सॉइल मैकेनिक्स. नाउ इमीडिएटली व्हाट यू शुड डू इज एवरी अल्टरनेट डे आपको सॉइल मैकेनिक्स को एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए रिवाइज करते जाना है थ्रू यूज ऑफ दिस एक्टिव रिकॉल. एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अपने कोर्स में, प्रिपरेशन कोर्स में, आपको ये रिवीजन इंटरवल को इंक्रीज करना है. से एवरी अल्टरनेट डे बिकम्स एवरी 2 days, देन एवरी 3 days एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड इससे क्या होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से 3 to 4 months में जो भी आपके प्रीवियसली प्रिपेयर्ड टॉपिक्स हैं वो सारे की सारी चीज़ें आप एक साथ 2 hours की ड्यूरेशन में फॉर द इंटायर वीक कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो एंड एवरीथिंग विल बी अप टू डेट इन योर ब्रेन. इसके अलावा ट्राई टू टीच योर सेल्फ वॉट एवर टॉपिक्स यू हैव रेड. जो भी टॉपिक आपने फ्रेशली रेड किया है, अगर आपके पास कोई फ्रेंड है तो ट्राई टू टीच हिम और हर. अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, यू आर प्रिपेयरिंग अलोन, देन गो इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड टीच इट टू योर सेल्फ एंड टीच योर सेल्फ आउट लाउड. जितना ज़्यादा आप खुद को पढ़ाओगे आपके दिमाग में खुद ब खुद डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स, एंड व्हेन यू क्लियर दोज कॉन्सेप्ट्स, व्हेन दोज डाउट्स अराइज इन योर ब्रेन, those concepts will be retained in your brain for a longer period of time. And when things get clear to your brain will automatically overcome laziness. Okay, now that we have known the different methods of overcoming laziness, now let us understand how to stay consistent in our journey to preparation. Step number 1 will be to create a study only zone. Now there is a psychological phenomenon called context dependent behavior. Simply put, your environment programs your brain. जो भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट रहता है आपका ब्रेन वैसा ही काम करता है. सो जब भी आप पढ़ाई करो मेक श्योर कि यू स्टडी इट इन अ डेडिकेटेड प्लेस. इट मे बी योर टेबल, इट मे बी अ डेडिकेटेड लाइब्रेरी, इट मे बी अ प्लेस जहाँ पे आप डेली जाते हो. मेक श्योर कि वो प्लेस वेल लिट हो, वेल वेंटिलेटेड हो, साफ़ सुथरा हो, कचरा ना पड़ा हो. एंड आई पर्सनली अभी भी जब भी पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि आई गो थ्रू अ लॉट ऑफ टेक्निकल पेपर्स एंड टेक्निकल थिंग्स, तो जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ आई मेक श्योर दैट दिस इज़ माई टेबल जहाँ पे मैं पढ़ाई करूँ. एंड वेन एवर आई स्टडी आई कीप अ लॉट ऑफ स्टिकी नोट्स, लॉट ऑफ स्केच पेन्स एंड लॉट ऑफ पेजेस टू प्रैक्टिस द थिंग्स diagrammatically and keep this in my mind for a longer period of time. And that's how I have been able to retain so many things over a period of years. Make sure that you don't study in your bed, make on your sofa, और you don't keep changing your place of study. जितना ज़्यादा हो सके आप एक ही प्लेस पे पढ़ाई करो ताकि your brain is acquainted to the environment where you are studying. Step number 2 to stay consistent will be to use visual tracking. You can use a calendar जिसमें कि आप मार्क करते जाओ every day you study, and this is how you create a streak. And the longer the streak, the difficult your brain will find to break that streak, and that's how you create a consistent study plan. Now this has been effectively used by an app called Duolingo. Now recently I have been learning Spanish and I have been using this app called Duolingo. Now इस ऐप की खासियत यह है कि जितने ज़्यादा दिन आप एवरीडे यूज़ करते जाते हो इस ऐप को, आपका एक स्ट्रिक बनता जाता है एंड यू गेट पॉइंट्स ऑन दैट एंड यू आर रैंक्ड अमंग द पीयर्स जो कि इस ऐप को, इस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. नाउ एवरी टाइम यू लूज अ स्ट्रीक आपका पॉइंट्स डाउन होता है एंड दैट्स हाउ योर ब्रेन गेट्स मोर ट्रिगर्ड टू मेंटेन दैट स्ट्रीक. So this is a very cool thing that I found. Now this is definitely not a promotion video. I am just saying this because मैं इसको use कर रहा हूँ and I find it useful. And you can replicate the same thing for your study pattern. Step number 3 would be to use an Eisenhower matrix. Now what is Eisenhower matrix?
ये एक मैट्रिक्स है जिसमें कि हम एक्स एक्सिस में आपके वर्क को, डेली वर्क्स को क्लासीफाई करते हैं टू अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट, एंड उसको हम एक्स एक्सिस में रखते हैं, एंड आपके लॉन्ग टर्म नीड्स को क्लासीफाई करते हैं वाई एक्सिस में एज इम्पॉर्टेंट एंड नॉन इम्पॉर्टेंट। से यू आर अ गाय हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सम गवर्नमेंट जॉब, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा पढ़ाई करना, एंड अनइम्पॉर्टेंट होगा वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि आपके पढ़ाई में हिंडर करते हो। एंड सिमिलरली देर आर सम एक्टिविटीज़ जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ में अर्जेंट होंगे, एंड सम एक्टिविटीज़ जो आपके डेली एक्टिविटीज़ में अर्जेंट नहीं होंगे। मे बी यू आर studying one subject and appearing for a mock test of that subject may be an urgent thing as well as important thing which you have to do right now. So यहाँ पे आपको immediate action लेना है and इसको complete करना है। Similarly आपको कोई 2-3 subjects पढ़ने हैं जिसको आपने schedule कर रखा है, but that is important but not urgently to be done today itself, उसको आप schedule करोगे, है ना। सिमिलरली आपके कुछ अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होंगे लेकिन अर्जेंट होंगे डेली बेसिस पे, से घर के लिए ग्रॉसरी खरीदना। नाउ यू कैन डेजिग्नेट दिस वर्क टू सम ऑफ योर ओन होम रिलेटिव्स लाइक योर ब्रदर, योर सिस्टर और जेप्टो और ब्लिंकिट, व्हाटएवर। बेसिकली यू डेलीगेट दोज एक्टिविटीज़ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट हैं, एंड कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होंगे जो आपके लिए ना तो इम्पॉर्टेंट हैं ना ही अर्जेंट हैं, जैसे कि बुआ की शादी अटेंड करना। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को आप बिल्कुल ही ऑप्ट आउट कर दोगे, यू विल नॉट बी अटेंडिंग टू एनी सच एक्टिविटीज़। सो दिस इज़ हाउ यू प्रायोरिटाइज योर वर्क जो कि आपको करना है टूवर्ड्स टू अचीव योर गोल। बेसिकली आइजनहावर मैट्रिक्स आपको प्रायोरिटाइज करके दे देता है कि यस दीज आर द वर्क्स जो कि आपको वर्थ अटेंडिंग टू है आज के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए, एंड दीज आर द वर्क विच आर नॉट वर्थ अटेंडिंग टू आज के लिए एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए। सो दिस इज़ हाउ यू स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज क्या होता है ना कि काफ़ी बार हमें लगता है कि ये काम अर्जेंट है एंड उसके लिए हम इम्पॉर्टेंट कामों को छोड़ देते हैं, एंड जितना ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट कामों को छोड़ते जाओगे 2 दिन 3 दिन के लिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप शादी में गए 5 दिन के लिए एंड अगेन आप जब वापस आके अपने प्रिपरेशन जर्नी को रीस्टार्ट करते हो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रीस्टार्ट इट। सो डोंट ब्रेक योर स्ट्रीक एंड see that what are the things that are important in your life. Next thing जो आपको करना है to maintain consistency is to avoid decision fatigue. What is decision fatigue? आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको डिसाइड करने हैं, एंड बेसिकली जब आपका बल्क अप हो जाता है तो आपके अंदर एक फटीग आ जाता है कि यार इतना सारा चीज़ें हैं, किसको करूँ किसको नहीं करूँ, एंड यू काइंड ऑफ फील ओवरवेल्म्ड, है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड प्लान थिंग्स ऑन अ मंथली बेसिस, make daily targets, make weekly targets, make monthly targets and try to achieve all those targets. Small targets जब आप अचीव करते जाते हो तो आपको लगेगा कि वीकली टारगेट्स मेरा अचीव हुआ लेकिन 70% हुआ, देन नेक्स्ट वीक आपको लगेगा कि वीकली टारगेट्स अचीव हुआ बट 90% हुआ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मंथली टारगेट आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यस आई हैव अचीव्ड अराउंड 90% ऑफ माई मंथली टारगेट, एंड दैट काइंड ऑफ गिव्स यू मेंटल सेटिस्फैक्शन कि यस आई हैव अचीव्ड ऑन समथिंग। The greatest advantage of planning your things earlier is that your brain doesn't waste energy and time on consistent thinking and consistent planning activities. Now I design study schedules for those who take career counseling from me on a one-on-one basis, and I try to implement all these things in their study schedules. So in case you are also interested, just ping me a hi in my email ID, and if I am free I will be happy to give you career counseling. Now the most important part जो कि लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए आपको चाहिए वो है आपका माइंडसेट। रिमेंबर आपके डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मोटिवेशन से। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, आपके लेजीनेस को ओवरकम कर पाओगे। तो मोटिवेशन इज़ समथिंग जिसके लिए आपको डेली कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, डेली कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा। मोटिवेशन इज़ टेम्पररी थिंग, यू नो, but discipline is something that brings good habits in your life, and good habits further inculcate discipline. So it's a cyclical thing, and I would highly encourage you guys to be self-disciplined, and that's how you overcome laziness. अगर आप discipline के साथ दिन के 4 से 5 घंटे भी पढ़ाई करते हो ना, that is more than enough, and over a period of time daily study of 5 hours, that is discipline, brings much more benefit to you than studying for 10 to 12 hours say 5 days in a month. That is motivation. Motivate होके आपने 5 दिन पढ़ाई कर ली and then आपने छोड़ दिया. This is not going to give you any output.
Okay, so that's why I highly encourage you guys to become self disciplined. So these are the techniques that you can use to overcome laziness. I hope आपको ये techniques help करेंगे. Try it out for 1 week and उसके बाद comment में लिख के बताओ कि whether it helped you overcome laziness in your schedule. That's it for today's video guys. I hope you liked the video. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को, ताकि दे गेट टू नो अबाउट माई कंटेंट. एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.